पनीर से बनाई हुई रेसिपी ज़्यादातर लोगों को बहुत पसंद आती है क्योंकि हम छोटे-मोटे ओकेशन में, फेस्टिवल में या फिर हम जब कोई गेस्ट घर पे आते हैं तो ज़्यादातर हम पनीर की ही रेसिपी बनाते हैं क्योंकि पनीर सभी का बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट होता है। तो आज मैं उसी पनीर के साथ आपके साथ एक पनीर टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। और इतनी ज़्यादा इसका टेस्ट गजब होता है कि जब आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो आपके मेहमान और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करते नहीं रुकेंगे। तो ये रेसिपी को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पनीर टिक्का बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें पनीर को मैरिनेट करना है क्योंकि हमें यहाँ पर पहले पनीर के टिक्के बना के तैयार करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दही लिए। ये दही बिल्कुल फ्रेश दही यूज़ करनी है, खट्टी दही आप बिल्कुल यूज़ ना करें। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल लिया है। तो यहाँ पर मैंने ये रिफाइंड तेल लिया है जिसको मैंने गरम करके ठंडा कर लिया था। आप चाहें तो सरसों के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर तेल को अच्छे से गरम करने के बाद ठंडा करना ज़रूरी है। गरम तेल में अगर आप लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे तो मिर्ची जल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और इसे अच्छे से तेल में मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे दही में डालकर हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि दही, ऑयल और मिर्च अच्छे से मिक्स हो जाए और दही के अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। अगर लम्स होंगे तो आपके टिक्का अच्छे बन के तैयार नहीं होंगे। तो इसके लिए आप इसे अच्छे से ज़रूर मिक्स कर लें। अब इसके बाद मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें पुदीने का पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे चाट मसाला, आधा चम्मच डालेंगे इसमें काला नमक और आधा चम्मच डालेंगे सादा नमक। अब आधा चम्मच ही इसमें डालेंगे हम गरम मसाला, 1/4 चम्मच डालेंगे हींग और अब 1 नींबू के रस को अच्छे से निचोड़ कर हमें इसमें डालना है। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी। तो लगभग यहाँ पर मैं 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी इसमें डाल रही हूँ। अब इसके बाद हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देंगे और इन सभी मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स करना है। और बिरयानी बनाने के लिए हमको स्पेशली कोई बिरयानी मसाले की ज़रूरत नहीं है। जो मसाले मैंने इसमें डाले हैं उतने ही मसाले इस बिरयानी को बनाने के लिए सफिशिएंट है। बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बन के तैयार होने वाली है। तो हमें मसालों को अच्छे से दही में मिला लेना है। दही में जैसे ही मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद इसमें डालेंगे हम पनीर। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम के करीब पनीर लिए जिसे क्यूब्स में कट किया है। उसी तरह मैंने यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च को भी क्यूब्स में कट किया और प्याज के मैंने शेल्स निकाल लिए हैं। अब इसमें हम डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप वेजिटेबल की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर यहाँ पर मैंने एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च ली थी और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसके शेल्स निकाले। इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसे हमें ढककर करीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आप टिक्कों को ओवरनाइट फ्रिज में रखेंगे तो आपके टिक्के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जूसी बन के तैयार होंगे। तो यहाँ देखिए हमारे टिक्के अच्छे से मसाले में कोट हो चुके हैं। अब इन्हें हम 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जैसे ही हमारे टिक्के अच्छे से मैरिनेट होंगे उसके बाद हम इन्हें सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो टिक्के हैं वो एक पैन में सेक रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है और सभी टिक्के हम एक-एक करके इसमें डाल देंगे। और टिक्के डालने के बाद इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से सेकना है। और बाकी जो मैरिनेशन का मसाला बचा है वो बाद में हम अपने टिक्के मसाला बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे बीच-बीच में चलाते हुए अच्छे से सेक लेंगे जब तक कि अच्छे से सिक ना जाए और इसके अंदर से जितना भी पानी है अच्छे से सूख ना जाए। आप चाहें तो इसमें तंदूरी इफ़ेक्ट डालने के लिए इसे स्क्वेड में लगाकर डायरेक्ट गैस पर सेक सकते हैं और उस तरह की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप मेरे चैनल पे जाकर पर्दा बिरयानी की रेसिपी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको पनीर टिक्का बिरयानी की रेसिपी मिलेगी जिसे मैंने डायरेक्ट गैस पे तंदूरी इफ़ेक्ट देने के लिए सेक कर बना के तैयार किया था। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल ईज़ी तरीके से जो पनीर टिक्का बिरयानी है वैसे बना के आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए हमारे जो पनीर टिक्के हैं अच्छे से सिक चुके हैं। इसके अंदर से जितना भी पानी था अच्छे से सूख चुका है। इससे ज़्यादा हम इसे और ड्राई नहीं करने करेंगे वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो सकते हैं। तो टिक्के सीखने के बाद इसके लिए हम मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है जिसमें मैं 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ तेल। तो आप यहाँ पर तेल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल या फिर सरसों का तेल या फिर देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद इसमें खड़े मसाले डालेंगे और 1 चम्मच डालेंगे जीरा। इन मसालों को हल्का सा चटकने देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को लंबा-लंबा कट करके इसमें डाला है और उसके बाद मैंने इसके पेटल्स बिल्कुल अलग कर दिए थे ताकि ये अच्छे से भुन जाए। प्याज को हमें लगातार चलाते हुए
2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। यहाँ पर आप गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें और अच्छे से इसे चलाते हुए भूनते रहें। जब प्याज हल्की गुलाबी हो जाएगी तब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ देखिए प्याज हल्की गुलाबी हो चुकी है, तो बस इसमें अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। हमने टिक्के में भी अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया था, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब अच्छे से इसको भून लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। अब इसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें हम जीरा पाउडर। अब इसके बाद आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला, थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी और हरा धनिया। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी, और पानी डालकर इन मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। करीबन 30 से 40 सेकंड ही इसी मसाले को हम भूनेंगे। जैसे ही मसाला अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद इसमें हम जो मैरिनेशन में जो हमारी दही का मसाला बचा था वो मसाला इसमें ऐड कर देंगे। तो सारा जो दही का मसाला है इसमें ऐड कर देंगे। अगर इन केस आपके पास ये मैरिनेशन का मसाला ना बचे तो आप इसमें आधा कप दही को फेंट के इसमें डाल सकते हैं, उससे भी इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। मगर जो हमने टिक्के मैरिनेट किए थे उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा डबल हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आप जो टिक्कों का मसाला है वो इसमें ज़रूर ऐड करें। अब इस मसाले को हमें लगातार चलाते रहना है, क्योंकि इसमें हमने दही डाली है तो दही फटे ना, तो इसे हमें लगातार चलाते रहना जब तक कि दही अच्छे से गर्म ना हो जाए और इसमें खदका ना आने लगे, वरना दही फट सकती है। तो इसे चलाना बिल्कुल बंद ना करें। तो जैसे ही खदका आने लगेगा तो उसके बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं जिसको मैंने डाइस में कट किया है, और 4 से 5 हरी मिर्च डाली है। तो हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। हल्का सा इसे मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जो हमने टिक्के सेके थे सारे टिक्के अब इसमें हम डाल देंगे। तो इसमें हमें सारे टिक्के डालने के बाद इसे अच्छे से पहले मिक्स करना है, और इसे ढक्कन लगाकर हमें 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से सेकना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें आधा कप पानी डाला था जिसका वीडियो स्किप हो गया था। तो आप इसमें आधा कप पानी डाल सकते हैं, या फिर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसे हमें लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। उससे ज़्यादा नहीं सेकेंगे, वरना जो सब्जियों का क्रंच है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सब्जियों में हल्का सा क्रंच रहेगा तभी आपकी बिरयानी खाने में अच्छी लगेगी। तो यहाँ देखिए जो हमारा पनीर टिक्का मसाला है वो बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे ताज़ा हरा धनिया, ताज़ा हरा पुदीना, डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ देखिए पनीर टिक्का बिरयानी के लिए जो टिक्का मसाला है बन के तैयार हो चुका है। इसे हमें ढककर एक साइड में रख देंगे। अब इसके लिए हम चावल बनाकर तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने एक पतीला लिया है जिसमें पानी भरकर रखा है। अब इसमें कुछ गरम मसाले डालेंगे, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच शाहजीरा। शाहजीरा ऑप्शनल है, आप नॉर्मल जीरा भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार, और 2 से 3 चम्मच इसमें डालेंगे तेल। तेल डालने के बाद इसमें हम हरा धनिया और हरा पुदीना भी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आएगा तब तक हम इसमें चावल नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 गिलास चावल को अच्छे से धोकर भिगो कर रख दिया था। अब इसके बाद इसे हमें आधा घंटा भिगो के रखना था। आधा घंटे के बाद मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं, और चावल इसमें डालने के बाद अच्छे से हमें एक बार स्टर करना है, ज़्यादा स्टर नहीं करेंगे, एक ही बार इसे अच्छे से चलाएँगे। चलाने के बाद इसे हमें 70 टू 80% हमें इसे अच्छे से कुक करना है। तो चावल जैसे ही 70 से 80% हमारा चावल पक जाएगा उसके बाद हम चावल को निकाल लेंगे। आप चाहे तो उसका पानी छान सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं छन्नी से डायरेक्ट चावल को निकाल कर अपने बिरयानी मसाला के ऊपर डाल रही हूँ। तो हम सारे चावल को अच्छे से इसके ऊपर डाल देंगे, और उसके बाद इसमें डालेंगे फूड कलर। तो फूड कलर पूरी तरह ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर यूज़ किया है। आप इसकी जगह केसर वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे, और डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे फ्राइड अनियन। तो यहाँ पर मैंने प्याज को पहले ही फ्राई करके ठंडा करके रखा हुआ था, और प्याज डालने से आपकी जो बिरयानी है बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है, बिल्कुल होटल जैसी। अब इसे हम ढक देंगे, और ढक कर करीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ऐसे ही पकने देंगे। और इसमें मैंने एक केवड़ा एसेंस भी डाला था जिसकी मैंने 4 से 5 बूंदें डाली थी, जिसका वीडियो स्किप हो गया है। तो आप केवड़ा एसेंस अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ज़रूर डालें, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ देखिए हमारी पनीर टिक्का बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। एक एक चावल का दाना बिल्कुल खिल खिल के अलग हुआ है, और हमारी बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो इसको आप अपने पसंदीदा रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। बूंदी रायता, वेजिटेबल रायता, जो भी रायता आप प्रेफर करते हैं। अगर आपको मेरी बिरयानी की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।